नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं केवल 11 साल की थी तब मेरी दादी मुझे वृंदावन के पावन भूमि पर बिहारी जी के दर्शन के लिए ले गई। उन्होंने बचपन से ही मुझे बिहारी जी और उनके भक्तों की अद्भुत कहानियाँ सुनाई थीं। मैं उस वक्त बहुत उत्सुक थी बिहारी जी के दिव्य दर्शन करने के लिए। हम मंदिर के बाहर पुष्पों की माला और पेड़े खरीद रहे थे। सफर की थकान ने हम सबको घेर लिया था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्या आप जानना चाहते हैं वह क्या था? तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर और जानें कैसे बिहारी जी ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय बिहारी जी। मैं अपनी दादी के साथ पहली बार उनके ग्रुप के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन गई थी। मेरी आयु उस समय रही होगी लगभग 11 वर्ष। मेरी दादी ने मुझे बचपन में बिहारी जी की और उनके दीवानों की इतनी कहानियाँ सुनाई थी कि मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बड्डी उत्सुक थी। हम सब बिहारी जी के मंदिर के बाहर बिहारी जी को चढ़ाने के लिए कमल के पुष्पों की माला और पेड़े खरीद रहे थे। हम सब लोग पूरी रात सफ़र करने के कारण बहुत थक चुके थे। हम में से ही कुछ लोग जाकर मंदिर के बाहर बानी सीढ़ियों पे जाकर मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जाकर बैठ गई। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई तेजी से भागकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक गया और अंतर्ध्यान हो गया हो। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं उससे जानती हूँ? कहीं ये वो तो नहीं जिनके बारे में मैंने बचपन से दादी के मुख से कथाएं सुनी हैं। मुझे पता है कि वो कैसे चलता है, कैसा दिखता है। पहली ही बार में ऐसा लगा कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मैंने अपने साथ ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसी वक्त उठकर अपनी दादी के पास गई और मैंने उनसे बोला कि दादी दादी, अभी मैंने बांके बिहारी जी को मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा है। दादी ने मुझे तुरंत सबके सामने डांटते हुए बोला कि तू पागल हो चुकी है क्या लड्डेज की? ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तू सोच रही है। मैं जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गई। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मुझे दादी ने सबके सामने डांट लगाई। मुझे दुख तो इस बात का था कि जिनके मुंह से मैं बचपन से बांके बिहारी की कहानियाँ सुनती आ रही थी, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? खैर, अब हम सब लोग मंदिर के अंदर बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा थे, लेकिन मुझे अभी भी वही सुगंध महसूस हो रही थी। परंतु मुझे वह सुगंध केवल वहीं तक महसूस हो रही थी जहाँ पर जाकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हुए थे। मैं बार बार मंदिर से बाहर निकल के उसी जगह पर जा रही थी सुगंध महसूस करने लिए। मैंने यह काम 3 बार किया। जब मैं चौथी बार बाहर जाने लगी तब दादी ने मुझे फिर डांट लगाई और बोली कि तू बार बार बाहर क्या करने जा रही है? यह हमारे लिए एक नई जगह है। अगर तू यहाँ पर खो गई तो तुझे यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इस बार जब दादी ने मुझे डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दादी ने मुझे आज से पहले कभी नहीं डांटा था और आज उन्होंने मुझे 2 बार डांट लगाई। खैर, अब हम सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने लिए उनके कपट खुलने का इंतजार कर रहे थे। अगले ही क्षण जैसे ही कपट खुले तो मुझे देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि वही सुगंध, वही वस्त्र, वही श्रृंगार। मैं दादी की सारी डांट को भूलकर वापस उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैंने इन्हीं को तो बाहर देखा था। अब दादी ने हमारे साथ जो लोग आए थे उनमें से एक महिला के कान मैं जाकर कुछ बोला और मेरा हाथ पकड़ डांचकर उसी धर्मशाला पर ले आई जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। दादी ने आश्रम के कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही दादी दरवाजे की जंजीर लगाकर मेरी तरफ मुद्दी, उनके चेहरे की दशा ही बदली हुई थी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने गले से लगा लिया और हम पता नहीं उसी तरह से कितनी देर तक खकाहडीडी रहे। मुझे अभी भी उन्हें व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद जब दादी ने मुझे छोड़ा तो मैं प्रायश्चित की तरह खड़ी थी और उनकी तरफ देख रही थी। जब दादी ने थोड़ी देर बाद अपना मौन तोड़ा तब वो बोली कि पगली, तुझे अभी भी नहीं समझ आया? तेरे पे बांके बिहारी की कृपा हो गई। जो तूने अपनी 11 वर्ष की आयु में पा लिया है वो मुझे 70 वर्ष की आयु में भी नहीं मिला।
अरे पगली, तूने तो हमारा पूरा कुल ही तार दिया है। तो दोस्तों, यह था मेरा अविस्मरणीय अनुभव बिहारी जी के साथ। वह दिव्य क्षण मेरे जीवन का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण पल था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी दादी की कहानियाँ और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि आस्था और विश्वास की ताकत अद्वितीय होती है। यदि आपके दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान आपके जीवन में कभी न कभी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें और बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय बिहारी जी।